अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। किताब में लिखा है, क्योंकि उसके लिए सोच चाहिए। क्या चाहिए? तो आम लोग तो क्या कहते हैं, दे फॉलो द ट्रेडिशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट लॉजिकल प्रूफ। फिर कभी कोई प्रश्न करेंगे तो बोला आई डोंट नो, वही कहेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने तो ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया है। उनका कहने का मतलब यह है कि जब रात होता है तो मैं ये कहूंगा कि दिन नहीं है, और दिन होगा तो मैं कहूंगा कि रात नहीं है, मगर ये कहता हूं कि ये दोनों अवस्था है, बस। रात भी है, दिन भी है, अवस्था है। तो आप कहोगे ये भी स्पेस है, वो भी स्पेस है, ये स्पेस में हवा है, वो स्पेस में हवा नहीं है। मगर साइंस ऐसा नहीं कहता है कि स्पेस में हवा नहीं है। साइंस कहता है जहां तक एक लेवल होता है वहां तक की जो स्पेस है वहां तो एयर है, इसीलिए तुम सर्वाइव है। और वो स्पेस से बाहर निकल जाओगे तो उस स्पेस में हवा नहीं है। मगर दोनों को क्या कहते हैं? स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। उसको आउटर स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे हवा नहीं। वो भी स्पेस, आउट ऑफ स्पेस का मतलब स्पेस ही नहीं है ना, तो स्पेस से बाहर कैसे जाओगे जब स्पेस ही नहीं है? तो हाउ यू कैन एंटर विदाउट स्पेस? हाउ यू कैन एंटर? तो स्पेस है, मगर स्पेस की क्वालिटी डिफरेंट है। क्या है? हाँ, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे हवा पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। उसे और आगे जाके जाओगे तो जो यहाँ जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो है प्रवाह, वो वहाँ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो स्पेस है वो स्पेस के अंदर ये हवा जो है, ऐसी हवा वहाँ नहीं है। आप समझे? मगर स्पेस तो है, स्पेस तो हर जगह पे है। स्पेस नहीं है ऐसा नहीं है, आप समझे ना? तो स्पेस का मतलब होता है कोई भी चीज को लैंड होने की जगह। अगर स्पेस नहीं तो कहाँ लैंड होगे? कोई भी चीज को, छोटी से छोटी चीजों को रखना है तो कहाँ रखेंगे? और जो जहां रखते हैं उसको क्या कहेंगे? स्पेस नहीं, जगह कहो या स्पेस कहो। तो इसीलिए ये मैंने कहा ना कि कहीं बातें हमने इस प्रकार से, हमने सिर्फ जो अपोलोयान जाता है उसको हम स्पेस मानते हैं। एक्चुअली स्पेस का मतलब होता है अवकाश, आकाश। ये भी स्पेस है जहां हम रहते हैं, ये भी स्पेस है, वो भी स्पेस है। स्पेस की कैटेगरी डिफरेंट है। क्या है? पर दोनों का एक ही नाम है, स्पेस। फिर उसमें कैटेगरी, यहाँ जिस प्रकार का वातावरण है वो वातावरण वहाँ नहीं है। आप समझे ना? यहाँ जैसे प्राणवायु है तो वहाँ प्राणवायु, ऑक्सीजन नहीं है। तो मगर स्पेस तो है। तो और जहाँ इस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं होता है वहाँ आपका जो बॉडी का वेट है वो कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा साइंस है, ग्रेविटी का साइंस है। थोड़ा समझने में देर लगेगी। जैसे पानी के अंदर हमारी बॉडी तैरती है, 100 किलो की है तो भी, यस और नो? ये ग्रेविटी है। तो यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है, वहाँ ग्रेविटी शून्य है, इसीलिए आपका शरीर तैरता है। दैट्स इट। ये साइंस है, ये कोई श्रद्धा की बात, ये कोई चमत्कार नहीं है। दिस इज द साइंस। आप समझे ना? जितना नीचे जाओगे आपको लोड पड़ेगा, जितना ऊपर जाओगे आपको लोड कम होगा। सेम जैसे यहाँ सोशल में है, फिजिकल में है, ऐसा आध्यात्म में भी ऐसा है। जितना आपका अंडरस्टैंडिंग लो, इतना आपको हर बात समझने में कठिनाई आती है। जिसका आपका अंडरस्टैंडिंग हाई होता है, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली। जितना हाई लेवल ऑफ आपका सोच आपकी हाई लेवल की है, आपको समझ में जल्दी आ जाता है। जिसका लो लेवल है, समझने में बहुत देर लगती है। क्या करती है? देर लगती है।
because of your level of your understanding. स्वामी जी आज बहुत ही बड़ा क्लैरिफिकेशन मिला कि आप जो बता रहे थे कि दादा 84-85 में कह रहे थे कि उन्हें साइंटिस्ट की ज़रूरत थी, तो अब पता चला कि what that means. हम लोग नहीं समझ पाते हैं ना। perfect example of that. बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम लोग साइंटिफिकली नहीं समझते हैं, थियोरेटिकल समझते हैं। एंड थियोरेटिकल समझते हैं, इट मीन्स they are always in confusion because there is no clarification. Only they believe it without clarification or without logical proof. They accept it as per the scripture. कोई प्रश्न करेंगे तो they have no answer because they don't know. They know only the as it is word ज्ञान, शब्दों का ज्ञान है उसको, इसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जो शब्दों का ज्ञान होता है उसमें श्रद्धा भी वेरी लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। और जो सिद्धांत का ज्ञान है उसमें श्रद्धा स्ट्रॉन्ग, उसमें अपना जो सिद्धांत का ज्ञान है उसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग, क्योंकि वो समझते हैं। ऐसा नहीं कि किताब में लिखा इसीलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट लॉजिकली आई रियलाइज इट सो दैट आई एक्सेप्ट इट। तो हर बात का जो सोच होता है उसमें जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ तक एक प्रकार की एक प्रकार का सिद्धांत के फॉर्म में हम इसको समझते हैं, तो उसको स्वीकारना, इसको फॉलो करना, इसको रियलाइज करना आसान हो जाता है। जो नहीं समझ में आता है तो फिर उसको अनुभव करना तकलीफ बात है। स्वीकार तो हो सकता है श्रद्धा से, अनुभव नहीं कर सकते। लोग नहीं कहते हैं 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, उसको स्नान करवाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। एवरी डे वी स्पेंड द टाइम फॉर द गॉड, राइट? बट गॉड नेवर टॉक विथ अस। नहीं समझ में आया। आप हस्बैंड को खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो, बोले नहीं तो आपको अच्छा लगेगा ना? बोलते नहीं है, बोलना मना है। तो इसीलिए तो हर व्यक्ति को मालूम है कि हमको नहीं बोलते तो अच्छा नहीं लगता है, मगर क्या करेंगे? ये श्रद्धा है ना। क्या है? श्रद्धा है। फिर 40-50 साल होते हैं, बहुत सारी जीवन में कठिनाइयाँ आती है, फिर भगवान को प्रेयर करते हैं कि मेरे को इस प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाओ। और जब नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो कहता है क्या करेंगे? 50 साल तक भगवान की भक्ति किया, मगर इतना भी काम करते हैं नहीं है। आप समझे? क्योंकि श्रद्धा से माना है ना, आपने श्रद्धा से माना है। अमुक व्यक्ति ने अमुक प्रकार की प्रकृति माफक आवे, अमुक ने ना आवे, ना आवे એટલે રિએક્શન આવે। શું આવે? બીજું કશું હોતું નથી, પણ આ એક્શન ને રિએક્શન એ બધી પ્રકૃતિઓ છે, અને પ્રકૃતિ છે ને બધી ઓગળી રહી છે। કેવી? હા, આપણું લાઈફ એ ઓગળી રહ્યું છે। શું છે? એટલે જ ઓગળી કે બરફ ઓગળી જાય એટલે શું થઈ જાય? પાણી થઈ જાય। એમાં શરીર ઓગળી જાય છે એટલે રાખ થઈ જાય। એટલે આપણે બહુ હેડેક રાખવાની જરૂર નથી। કોઈના માટે ફરિયાદ કરવી એ ડાપણવાળા પુરુષોનું જ્ઞાન નથી। ડાપણવાળા પુરુષોનું જ્ઞાન નથી। ફરિયાદ કરવી, કઈ રીતે સ્વીકાર કરવો એને ડાપણ કહેવાય, કઈ રીતે કમ્પ્લેન કરવી એને ડાપણ ના કહેવાય। એ દ્રષ્ટિ આવવી જોઈએ આપણામાં। શું છે? ફરિયાદ કરવી તો સહેલી છે, આ જગતની અંદર ખોડ ખાપણ કાઢવી બહુ સહેલી છે, પણ એની સ્પેશિયાલિટી ખોળવી એમાં તમારી પાસે દ્રષ્ટિ જોઈએ। શું જોઈએ? હા, એટલે પોઝિટિવ। શું કીધું? હા, કે ભાઈ ગમે એટલા ગુસ્સો કરે, ગમે એટલા ધમ પછાડા કરે છે, પણ પૈસા લાવીને ખવડાવે છે ને આપણને। ये नहीं करता, ये नहीं करता।